हमारे पार्टीशन स्टोरीज जो हम कर रहे थे, अलग अलग लोगों से जो मुलाकातें कर रहे थे कि किस तरह से विभाजन हुआ और विभाजन में क्या घटनाएं हुई और किस तरह से आज 70 सालों बाद हम उसे याद कर सकते हैं। तो उसी की कड़ी में आज एक और दादा हमारे साथ हैं। ये उदयपुर के पास में एक सलूम्बर तहसील है, वहाँ के रहने वाले हैं। दादा का पूरा नाम है नंदलाल परसरमानी। दादा सिंध से 1948 में सबसे पहले उदयपुर आए थे और उदयपुर के बाद अभी ये पास में ही सलूम्बर में शिफ्ट हुए। तो आइए जानते हैं कि उनकी उनकी कैसे क्या कहानी रही, वो किस तरह से यहाँ पहुँचे और उसके बाद क्या संघर्ष रहे और वहाँ के कल्चर, वहाँ क्या कल्चर था, कैसा था। तो आइए बात करते हैं दादा से। तो नंदलाल दादा, आपने बताया कि आपकी पैदाइश सिंध की थी और आप लगभग 15 साल के थे हाँ जब आप यहाँ आए। हाँ। तो आप वहाँ किस शहर में पैदा हुए और कब पैदा हुए, वो थोड़ा सा मुझे बताइए। वो गांव ही है, शहर तो नहीं कहूँगा मैं। जी जी गांव जी। वो सुल्तानकोट है हाँ, और शिकारपुर शहर बड़ा है, उसके पास ही थी हमारे। वो शिकारपुर की तहसील थी। वो बहुत बड़ा था साहब, वो आजकल तो डिस्ट्रिक्ट है। मैं नहीं समझता हूँ, कम से कम उनके भी जनसंख्या दो अभी 3-4 लाख होगी। शिकारपुर की। और बहुत अभी मुझे शक्ल में दिखता है तो इतनी खुशी होती है जो पूछो नहीं। हाँ हाँ आपने अपनी टीनेज वहाँ निकाली है दादा। बिल्कुल। हाँ, तो मेरी तो आंखें भर जाती है। तो आपके शहर, आपका जो ये छोटा जिस गांव से हो आप, क्या नाम था उसका? सुल्तानकोट। सुल्तानकोट। वो कहाँ कि मुसलमान थे ना, वो जहाँ बसते तो अपना नाम लगाते थे जी जी। तो बस। अब उसके बाद आपकी बताओ, बचपन की थोड़ी यादें बताओ जो आपको यादें तो याद बहुत कर है रहे बेटा, हो। मैं कितनी बताऊं, लेकिन ऐसे बहुत अच्छा लगता था। हम्म। हमको कोई भय नहीं था, आनंद से खेलते थे। यूँ समझो वो सारा गांव मेरा था और मैं सारे गांव का था। यहाँ हालत थी कि अगर भूख होती थी ना तो हम किसी से नहीं पूछते, जानते सब फलाने घर या रोटी कहाँ पड़ी है, चुपचाप खा के जाते थे, कोई रोकता नहीं था। इतना मेल मिलाप था इतना गाँव मेल में। मिलाप था। हाँ, मुसलमान नहीं आते थे, हाँ हाँ हाँ। मुसलमान हमारे साथ नहीं आते थे, खाते नहीं थे। हाँ हाँ। सब हम हिंदू थे। ठीक है। मैंने कहा ना, जिस गांव में हम रहते हाँ उसमें हाँ। सब हिंदू थे। हम्म वो सिंधु, यहाँ जैसे सलूम्बर में आपको बताऊँ, एक दो बाजारें ज़्यादा हैं। एक तो सिद्धि देख रहे हो, अभी एक बार निकली है, वो है। तो यहाँ तो अभी इतनी करीबन बड़ी थी, लेकिन अब ये तो खुला है, वो खुला नहीं था, हाँ। बंद था उस वक्त गाँव में। और कच्चे मकान ज़्यादा थे हाँ और पक्के कम थे। हाँ। मुझे याद है कि गांव के अंदर अगर मानो देखें तो 8-9% ही पक्के मकान थे, बाकी सारे कच्चे बाकी थे। कच्चे थे। कच्चे का मतलब यूँ तो अच्छे ही थे। ईंटें जो थी वो पकाते नहीं थे, उसके ऊपर लगाते, अच्छा। फिर वो लकड़ी के बनाते। हाँ। मेरे भी मकान थे इस प्रकार, एक बना डबल हुआ स्टोरी था। भी थी। हाँ, हाँ उसमें हम रहते थे। कोई अच्छा, वहाँ इसलिए गिरते नहीं थे हाँ। क्योंकि बरसात साल में 5 इंच ही पड़ती थी, अच्छा, बरसात बहुत कम थी। बहुत कम थी। हम्म। अगर 5 इंच भी पड़े तो लोगों के कई मकान रह जाते थे, अच्छा। बाकी तो बरसात तो पड़ती ही नहीं थी। तो वहाँ पे फिर मतलब क्या खेती नहीं थी, हाँ, इसका नहीं मतलब? बताऊँ, खेती हमारे गांव के पास नहीं दीवार थी, खेती खूब थी। सिंदूर नदी की नहरें निकलती थी। हाँ, आपने स्कूल के बारे में बताया, तो आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की? मैंने वहाँ, जब मैं आया तब वहाँ वहाँ 2 प्रकार की अंग्रेजी थी। एक प्राइमरी स्कूल 4 तक चलता था। 4 के बाद 2 रास्ते निकलते थे, या तो अंग्रेजी के साथ दो या सिंधी के साथ दो। अच्छा, मीडियम या तो अंग्रेजी रखो या सिंधी हाँ, रखो। वहाँ अंग्रेजी का साथ देता, उसको मैट्रिक कहते थे। अच्छा। मैट्रिक के बाद वो इंजीनियर वगैरह कुछ भी कर सकता, हाँ हाँ। लेकिन जो साथ सिंधी देवे तो कोई टीचर या क्लर्क बन सकता था। उसमें अंग्रेजी नहीं होती थी, केवल सिंधी के विषय होते थे, वो देते थे। जो जो ऐसे आगे बढ़ना चाहता वो अंग्रेजी पढ़ता। अच्छा। मेरे पिताजी की इच्छा थी तुम इंजीनियर बनना, तो मैंने अंग्रेजी ली। अंग्रेजी उस वक्त की दूसरी अंग्रेजी, माना छठा। और यहाँ 1 साल नहीं चल गया, 7वां हो गया। हाँ। तो 7वें पास के बाद फिर वो 7वां यहाँ 8वां है। अच्छा। तो वो 8वें हमको पास की, यहाँ आए 9वीं और 10वीं में बैठे। तो मतलब आप 8वीं पास वहाँ से करके आए थे? हाँ, हाँ।
सर्टिफिकेट ला के यहाँ से 8वीं दिया और पास दिया। उसके बाद 9वीं 10 यहाँ पढ़ी। वहाँ जो स्कूल था वो सरकारी स्कूल था? एक सरकारी, 4 तक सरकारी था। अच्छा, उसके बाद बाकी अंग्रेजी नहीं थे। वो तो प्राइवेट कोई नगर पालिका या नगर गांव वाले पैसे करते थे, वो देते थे उसको, स्कूल में वो पढ़ाने करते के थे। लिए। हाँ, अच्छा, हाँ। बाकी सरकारी तो वर्णन कहते थे उसको सिंधी में। क्या बोलते थे? वो अंग्रेजी में कहते हैं वर्नाल्युकर। वर्नाक्यूलर। वर्ण, हाँ, 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 वो हाँ, हाँ। मैं सिंधी भाषा में थे। वो करके कोई भी टीचर बन सकता था। अच्छा। अच्छा, आपके भाई बहनों के बारे में मुझे बताओ, कितने हाँ भाई बेटा, बहन अभी थे? वर्तमान में देखो, हम्म। हम जीवित रहे 4 जने, 5 नहीं, आप जने। तो कुल कितने लोग थे? हम यहाँ आए ना, 4 बहनें थी, एक मैं, 5। ठीक है। मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, हाँ, और एक बच्चा था छोटा, मेरा छोटा भाई और था। हाँ। लेकिन वो तो 2-4 महीने में यहाँ रहा, फिर उनका देहांत हो गया। जी। दवाएं नहीं मिलती, डिप्थेरिया हुआ, हमको पता नहीं पड़ा, बद्या हो गया। बाकी वक्त वो निकल गया। ये धर्मशाला में रहे, 2-3 महीने इंतज़ार किया, फिर नहीं हुआ। फिर जो है हम काम करने लग गए। तो सबसे बड़ा कौन था? आप भाई बहनों में सबसे बड़ा कौन था? भाई सबसे मैं था, बाकी मेरी बहनें थी 2 बड़ी, 2 बड़ी बहनें वो थी। शादीशुदा थी। उनकी वहीं पे शादी हो गई थी? हाँ वही। और फिर आपकी शादी वहाँ हुई, यहाँ नहीं, हुई? वो यहाँ हुई। आपकी शादी यहाँ हुई। हाँ। तो आपकी जो दोनों बड़ी बहनों की वहाँ शादी हुई, किस उम्र में शादी हो गई उनकी? देखो, मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, उसकी मुझे याद है 15 या 16 साल उम्र थी। और मेरे उनसे जो छोटी, वो भी मेरी बड़ी बहन है, लेकिन उनसे छोटी जो थी, हाँ। वो 14 साल भी नहीं हुए थे, उसकी शादी हो तो गई। उसकी शादी आपने कहाँ करी? रियासत कोट नहीं, में? वहीं सिंध में। सिंध में किस जगह, कौन से शहर वो में? जैकबाद। जैकमाबाद में करी हाँ। आपने? अच्छा। वो वहाँ की थी। तो तो वहाँ शादी कैसे होती थी? मतलब बारात आती थी? नहीं, हम जाते थे। उसको क्या बोलते थे? वो मन्य कहते थे, मन्य। मन्य। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा शादी के रीति रिवाज बताओ, कैसे होती थी, क्या था? बेटा, यहाँ अभी बदला हुआ, बाकी शुरू में हमारे टाइम, मेरे पिताजी जैसे कहते हैं, हाँ। तब लड़के वाले ले जाते थे वहाँ सब। और सारा बंदोबस्त वो लड़की वाले करते। मतलब लड़के वाले क्या लेके जाते थे? सारा सामान? नहीं, सामान नहीं, तैयार होके जाते थे, अपने मेहमान में ले जाते थे। ठीक वो है। सारा खर्चा उसका, बस का वो ले जाते थे। लेकिन जब तक मेरे ख्याल में मैं था, तब वो बदल चुका था। अच्छा। फिर के लड़की वाले जाने लग गए। अच्छा। तो इसका लड़की कारण वाले, क्या रहा बदलने का? हाँ, बदलने का कारण क्या? कारण ये है कि वो लड़के वाले जो हमारी एक, मैं कहूँ अच्छा नहीं लगता है, हमारे दारू ज़्यादा पीते। अच्छा। तो लड़के वाले ये करते, तो नाचते जाते, दारू पीते, ये करते, तो मज़ा ख़त्म हो जाता था। तो फिर लड़की वाले गए, तो वो तो चुपचाप रहेंगे नहीं, शांति से सहन करेंगे, तो होंगे नहीं। वहाँ गांव वाले जो लड़की वाले बुलाएंगे, उसके बाद जो मजलिस करेंगे, तो बाद में लड़के वाले चले जाएंगे, फिर करेंगे। अच्छा। मेरे ख्याल में ये, तब मैं छोटा था, ये मैंने अभी अच्छा, सोच। तब ये दहेज की परंपरा और ये दहेज सब था? परंपरा बिल्कुल नहीं थी वहाँ। जो लड़की वाले का माता पिता अपनी श्रद्धा से हाँ। अपनी लड़कियों को दे तो दे, वो अपनी हैसियत अनुसार, वो अपनी जितनी कमाई, जितने पैसा कर्ज वर्ज लेने की जरूरत नहीं होती, करते थे। पर कोई ऐसा डिमांड रहती थी कि नहीं, इतना डिमांड दहेज? नहीं, डिमांड कुछ नहीं था, नहीं था। और वहाँ एक बात बताऊँ, औरत की इज्जत होती थी। जी। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी को कहे। अगर कोई भी जवान लड़की हद में रहती थी, कपड़ा माथे पर बिल्कुल हलीम से, रात को भी निकले के लिए सब उसको बेटी और माँ समझ के घर पहुँचाते थे। मेरे जीवन काल में कोई बुरी बात गांव में नहीं हुई, कोई भी नहीं। एक अगर वो कोई कथा वथा करने वाला, वो कोई छोरी ऐसे ही थी, उसको ले गए थे। अच्छा। वो भी आखिरी दिनों में। आखिरी दिन माना ये अपन 46 45 के बाद, 46-47 में अच्छा। जब लोग चले, वहाँ से सुल्तानकोट को खाली करने वाले तैयार नहीं थे। जब ये महात्मा गांधी का देहांत हुआ ना, तब लोगों ने समझा कि सारा मरेंगे। पहली बात ये, दूसरा कश्मीर की बात हो गई, फिर कहा भी चलो, फिर आए। तो मैंने बेटा, हम तो ये इतने आए थे कि जैसे 2 भाई थे और 2 बहनें थी। और एक आप थे? हाँ, और ये बेटा मेरी समझ 2 भाई, 2 मेरी छोटी बहनें, अच्छा। 4 हो, 4 लोग, मम्मी, 4 हो, पापा और दादा
दादा दादी और हम मम्मी पापा कुल 8 थे। 8 लोग हैं। हाँ अच्छा, वहाँ के लोगों के जैसे वहाँ पे 2 समुदाय हो गए, एक आप लोग जो हिंदू समुदाय हाँ थे, हिंदू सिंधी, तो और मुस्लिम समुदाय भी हाँ वहाँ हाँ था। देख, तो आप लोगों के आपस में संबंध बहुत कैसे थे? प्रेम का संबंध था, प्रेम का संबंध था। जी। एक तो मुझे भी याद है, हम्म मेरे पिताजी मेरे दादा दादी कहीं गए थे शादी बाद में, हम्म हम्म घर में केवल माँ, अब उस वक्त तो जवान होगी ना। हमारा घर ये सही है, अब ये घर है ना, वैसे ये रोड है, रोड के बाद मुसलमान का घर है, इतना ही दूर मुसलमान का घर था, और उसके बाद कोई हिंदू का घर नहीं था। जी। हिंदू ही गांव के अंदर थे, हाँ। मुसलमान गांव के बाहर था। अच्छा। हाँ। तो एक दिन पता नहीं क्या कि हमको मतलब पैसे वाले समझते थे, अच्छा। हमारे घर को। हाँ 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 तो उनको पता है कि जनलाल नहीं है, ठेकेदार नहीं है, हाँ। दादा को बाबा को दीवान दीवान कहते थे। अच्छा। खैर कुछ भी, तो सारे चोर आए। हम्म अब मेरी माँ जग रही थी, हम्म तब मुझे याद है कि एक तरफ तो मैं सोया हुआ था, एक तरफ मेरी छोटी बहन राजी सोई हुई थी, और बीच में अम्मा थी। माँ माने ये माँ, हाँ हाँ तब जवानी थी, हाँ। तब उसको पता पड़ गया। तो उसने चिल्लाया, उसने मुसलमान को आवाज़ दी। उसका नाम मियाँ मियाँ था, मियाँ माने धोबी था वो। अच्छा। तो धोबी ने कहा क्या है भाभी, कि चोर हैं, कि चिंता मत करो, सालों का भी मैं पकड़ता हूँ। उधर से उन्होंने किया, वो भग गए। ऐसी हालत थी, किसी को कोई खुद नहीं हुआ, कोई नहीं। ये मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ। बाकी पैसे वाले थे, सब थे, सबका रुतबा था, इज्जत थी, और हम भी जाते थे मुसलमानों के यहाँ। मुझे एक घटना याद आ रही है, मेरे साथ वहाँ का जो राय साहब था, राय साहब था, खान बहादुर था, उसका लड़का गुल नाम था, गुल, अच्छा। वो मेरी क्लास में पढ़ता था। हाँ तो मैं उसके पास जाता था, तब हम साथ स्कूल जाएंगे। हाँ तो उसका स्कूल पास था, तो मैं उसके गया, तो वो आप देखो कितनी वो उधर बैठे थे। अगर यहाँ हम खड़े हैं और जहाँ आप बस स्टैंड है ना, नहीं तो चौकी तक, हाँ। तो इतना तो उसका ग्राउंड था खाली, अच्छा। हाँ समझे। हाँ तो जैसे ही गुस्सा सारा, वहाँ से कुत्ता दौड़ा, दौड़ा तो छोकरा तो तैयार नहीं था, उसके पिताजी खड़े थे, वो बैठे थे। उसने उसने चिल्लाया कि वापस आ, वापस आ। कुत्ता वापस चला गया, और मुझे बिठाया, फिर वो कपड़े पहन के भेजा। अरे वाह, कारण इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। बहुत प्रेम था, मैं क्या बताऊँ आपको। वो मैं याद करता हूँ, यहाँ तो एक भी टीचर ऐसा नहीं दिखता। हम इतनी इज्जत करते थे अध्यापकों की, हम खेलते थे एंट्री, या कोई भी अगर अध्यापक आता, हम खड़े हो जाते, चुपचाप खड़े आते, नमस्ते करते थे। कहने का मतलब बहुत इज्जत थी। तो वहाँ पे जो आपका स्कूल का टीचर, जैसे अभी आपने बताया कि वो मुस्लिम थे, तो हिंदू भी टीचिंग हाँ करते थे या हाँ, केवल नहीं टीचिंग करते थे, हिंदूज भी करते वो बहुत कम, थे? अच्छा जिनको आवश्यकता होती थी, अच्छा। क्योंकि वो 7वीं पास करके टीचर होते थे, हाँ और जो अधिक पढ़ते थे तो वो तो 7वीं अंग्रेजी पढ़ते थे, हाँ हाँ। तब वो दूसरी जगह जाते। हम्म फिर वो टेक्निकल, जैसे मेरे चचेरे भाई, सुंदर दास नाम था उसका, हाँ। वो 7वीं अंग्रेजी पढ़ा, अच्छा और निकलते ही अंग्रेजी वो सिविल में बन गया, अच्छा ये क्या कहते हैं, सर्वे, जैसे मेरा बच्चा बना, अच्छा और उसको निकलते ही नौकरी मिली, आखिर तक वो करोड़पति बन गया। अच्छा। वो अभी उसके भाई अच्छा, भाई, जैसे आप 15 साल के थे दादा, मैं 15 तो साल 15 साल तक आपने वहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे आज़ादी का आंदोलन चला, हाँ तो सिंध में भी चला होगा। हाँ बेटा, वहाँ भी चला, तो बताऊँ उसके। आपका जो सुल्तान कोट में भी कोई हाँ हलचल थी आज़ादी के बिल्कुल आंदोलन बिल्कुल, वहाँ तो क्या है, मैंने लिखा है इसमें कागज़ में, की? जी। वहाँ कांग्रेस का जोर था, कांग्रेस का जोर था। मतलब महात्मा गांधी का कोल था, लेकिन छिपे हुए क्रांतिकारी भी आते थे, अच्छा। हमारे पास आते थे। हाँ मेरी तो कहानी लंबी चौड़ी है, तो वो हमको रात को बुलाते, हमको समझाते देश क्या है क्या वगैरह। अच्छा, तो हाँ बच्चों को बुलाते थे हाँ। वहाँ पे? अच्छा 8 अगस्त 1942 ये आंदोलन था, भाग भाग छोड़ो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन। याद है। हाँ जी जी जी, हमने तो पढ़ा उसने, है। हाँ, हाँ। तो उसने हम सबको इकट्ठा किया, अच्छा। हाँ भाई जुलूस निकालेंगे, हाँ
लेकिन खान बहादुर ने पुलिस वालों को कहा हाँ, तुम रुकना सही, लेकिन अगर किसी लड़के को या किसी अध्यापक को लगी हाथ तो तुम्हारा खैर नहीं, और ये भी चुपचाप जाएंगे। खान बहादुर कौन थे? जैसे यहाँ रावले जी है ना, रावले लोग नहीं, रावले हैं, हाँ हाँ यहाँ रियासतें हैं, हाँ, वहाँ रियासतें नहीं थी, अंग्रेजी राज था। हाँ। तो वो जो खान बहादुर समझाते थे, अच्छा। लड़ाई झगड़ा होता तो हिंदुओं का मुखी कहते हैं, मुखिया नहीं कहते हैं, और मुसलमानों का वो राज साहब समझा। और तय होता था, पुलिस में केस ही नहीं जाता था। एक केस मेरे जीवन में हुआ, मुझे उधर से याद भी है। तो मैं क्या बात कर वो पूछ रहा। हाँ, हाँ, वो भारत छोड़ो आंदोलन में हाँ, आपने। मैं था, हाँ, मैं 9 साल का था, मुझे झंडा दिया, और एक झंडा उधर दूसरा भी था, हाँ। वो भी लटका था, दोनों ने झंडा के पहले हम निकले अच्छा। और सारा गांव घूम के आए, भारत माता जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय करते रहे। कहते कुछ भी नहीं हुआ, चुपचाप चले, विसर्जन हो गया। अभी क्या भाषण किया हमने, समझा थोड़ी। हाँ, तो हाँ, बहुत छोटे थे। थे, हाँ। कोई भी कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं पकड़ा। और रात को आते थे क्रांतिकारी क्रांतिकारी आते हाँ, थे। समझाते। कोई नाम आपको याद है किसी का? वो मेरे एक जो मेरे संस्कार बनाए, उसका नाम याद, साबलदास था, भाई साबलदास। भाई साबलदास, वो आते थे। हाँ, मैं अपना जीवन बताऊं बीच में। हाँ हाँ, बताइए ना। मैं शैतान भी था, अच्छा। छोटा होता। हाँ मैं अकेला नहीं, हम स्कूल से छूटते थे जी। 4-5 बजे, तो घर नहीं जाते। वो थैले होते थे, पकड़ के वो जाते थे। एक खुला मैदान था, वहाँ जुआ खेलते थे, हाँ मणके का। मणके होते जो गाय में बेसमेंट डालते हैं, वो हाँ छोटे छोटे, उनके करते थे। हाँ। मुश्किल है कि पाई या 1 पैसे का खर्च होता, ज़्यादा नहीं करते। फिर थक जाते थे, जाते घूमते घूमते घर जाते थे। तो ये 1-2 साल हुआ। फिर एक वो जिसका नाम बताओ ना, भाई साबलदास, भाई साबलदास। हाँ, वो उसकी मंडली थी। मंडली एक प्रकार धार्मिक स्थान था जहाँ रात को कथा होती थी, और वो करते थे। तो फिर बड़े बूढ़े आते थे। एक दिन हमको बताया, भाई खेल के आप आओ और मेरे यहाँ जाओ। तो हम गए। उन्होंने कहा हम आपको मिठाई देंगे। मिठाई क्या, गोली 20 के रोज मिठाई होती थी। एक पाई की 20 गोलियां मिलती थी। अच्छा। पाई माना एक आने में 12 पाई होती थी। आप समझ में आए ना हाँ, कितना समझ गई। सस्ते थे। हम गए तो वहाँ 2-3 बाल्टियाँ पड़ी हुई थी कि हाथ मुँह धोया। मुझे पहला दिन याद है। फिर धो के चाचा जहाँ बैठो, जहाँ जम बिछी हुई थी बैठ खुद भी बैठ गया। सब पलथी मारो, पलथी मारा, बस। अब क्या नाम है बताओ, नाम बता दिया। पैसा गोली ले लो, कल भी आ जाना। और कुछ नहीं कहा। फिर कल गए तो कल तो कहा कि कौन जुआ खेलेगा, वहाँ गोलियाँ खाएंगे। चले गए। उसी दिन से जो दवा ये जुआ छूटी, हमेशा के लिए छूट गई। हाँ, उसी वक्त छूट गए। बाकी हमारे सिंधियों का एक त्यौहार है जुआ का, मालूम नहीं आपको? नहीं, सावन में खेलते हैं, मुझे वो यही तो है, हाँ, अगस्त का है। अगस्त में, बिल्कुल। वो उसको कहते हैं थदड़ी। थदड़ी, हाँ। तो जुआ खेलते थे। और ऐसी मान्यता थी हमारे सिंधियों में कि हर एक सिंधी को खेलना चाहिए। अगर 1 रुपया हारता है तो इसका मतलब उसको डबल मिलेगा आगे। अच्छा। हारने वाले को भी, जीतने वाले को, ऐसी मान्यता थी। तो मैं तो वो भी नहीं खेलता हूँ अभी। अब देखो, थोड़ी बहुत याद है, शादी की तो उस पत्नी ने कहा, यानी ये वो है कि आज क्या करें, देख थदे कि जुआ खेलें। मैंने कहा क्या करते, मुझे तो आता ही नहीं कुछ। वहाँ ताश ले आई, मूंगफली ले आई, मूंगफली कैसे ये करते, वो राह याद है, पर तो नहीं है। अच्छा, कोई बड़ा नेता, कभी कोई महात्मा गांधी जी या कोई आए थे? हाँ, आए थे, गांव में नहीं आया। गांव में नहीं आए? गांव के पास शिकारपुर आए, हाँ। जैकाबाद आए। अच्छा। मैंने नेहरू को भी देखा। तो गांधी, आपको कैसे, आपने देखा, मतलब आप हाँ, मिले मैंने उनसे? नेहरू जी को देखा। नेहरू जी को देखा? हाँ, जैकाबाद में देखा, भाषण देने आए। अरे वाह। बाकी महात्मा गांधी को नहीं देखा। नहीं आए थे ज़रूर, वो आए थे। बड़े बड़े राजेंद्र प्रसाद को कहते, उदयपुर तो सब देखे। जी जी। गांधी जी को तो हत्या कर दी। बाकी उदयपुर में तो पटेल देखा, राजेंद्र बाबू देखा, मेरे ख्याल में वो जयप्रकाश नारायण देखे, जी। और कौन आए थे, 3-4 तो आए थे। अच्छा दादा, आपने मुझे बताया कि आप आपके जैसे बड़े एक भाई, चाचा जो थे, वो 47 में ही यहाँ आ गए थे, 1947 में। चाचा नहीं, मेरी चाचा नहीं, मेरे बहनों ही वगैरह। बहनोई वगैरह है ना। और पर वो आपने बिफोर 15 अगस्त के। बिफोर 15 अगस्त आ गए थे।
फिर आपने 48 में डिसीजन किया हाँ। आने का, तो वो क्या परिस्थितियां बनी कि पहले आपने मुझे बताया कि हमने सोचा था कि हम नहीं जाएंगे, फिर ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी कि आपको यहाँ हाँ, बता रहा हूँ आना आपको। पड़ा, हाँ, वो बताइए मुझे। तब तक हम नहीं गए इसलिए क्योंकि वो खान बहादुर था ना, जी जी। उसने कहाँ जाओगे, इतना बड़ा पराशर है, हम्म। नहीं जाओ, यहाँ मैं ना तो कोई हाथ, सारा सुल्तान कोट जो था उसमें से कोई भी नहीं आया? कोई भी उस वक्त नहीं आया। 47 में कोई नहीं, एक आधा घर आया हो तो बिना पूछा चला, मुझे याद नहीं है। जी। चाय पैसे वाले सब आराम से, कुछ भी नहीं हो रहा था। हम्म। फिर वहाँ कुछ जो है मुस्लिम लीग तैयार हो गए, जवानों को आग लगाई। अच्छा। वो आग बढ़ते नहीं है इनको, जो शेड्यूल कास्ट वालों को ये करते हैं कि इन्होंने हमने लूटा, ये किया। अभी वो अपने को केवल अम्बेडकर को मानते हैं, नंदलाल को नहीं मानते। अच्छा। यहाँ कईयों यूँ किया है, अच्छा। हालांकि मैं देखता हूँ हम ऐसा मानते नहीं हैं। हम्म। तो फिर वो उस लाल बहादुर कारण वो कहते नहीं कुछ, लेकिन चोरी कराने लगे। घरों में चोरियाँ चोरी करने लगे हाँ, हैं? अच्छा। वो अपने उनके वो थे, करेंगे नहीं, देखते हो सिनेमा में गुंडे गुंडे, हाँ हाँ हाँ। वो करवाते, आप कौन हाथ लगाए। अच्छा। फिर एक दिन चोरियाँ हो रही, उनको पुलिस में नहीं जाते, कोई नहीं जाता पुलिस में। अच्छा। वहाँ राज साहब के भाई फलानी चोरी हो गई, क्योंकि बड़े लोगों को इकट्ठा किया वहीं पर गांव में। उस वक्त मैं भी था खड़ा, छोटा था, 15 साल का। हाँ हाँ। तो उन्होंने ये कहा, देखो अभी ये हालत तो अभी तो किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन कल कोई वो मेरे बच्चे मुझे ही मार डालें, फिर मैं कैसे आपको बचा सकता हूँ। अब मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप अपनी चीज़ें अच्छी तरह अपने घरों में बंद करो, ताला लगा लो, चाबी ले जाओ। जब आप वापस आओगे 6 महीने के बाद या कभी, ये बंद का बंद कोई नहीं उठाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जिसको पैसे की कमी है मैं दूंगा, जिनको जाना नहीं है किराया तो मैं दूंगा। इतनी इज्जत थी वो, ये सच्ची बात बताऊँ। फिर लोगों ने जाना चालू किया, फिर हलने लगी, चलने लगी। ये कब की बात है, जब ये महात्मा आपको गांधी जी की हत्या कर दी हत्या, गई थी? वो तो 48 में चली गई। अच्छा। 30। तो ये तो जनवरी 1948 हाँ, में उसके डेथ बाद, हुई थी, उसके बाद की हाँ, फिर घटनाएं। मार्च अप्रैल में लोग जाने लगे। तो आप कब निकले वहां से? हम अप्रैल में निकले। अप्रैल 48 में निकले? 15 दिन शिकारपुर में रहे, हवेलियों में, अच्छा। जो वहाँ के हिंदू चले गए थे। हम्म। तो वहाँ रहे, वहाँ कोई पैसे वैसे नहीं लगे, ऐसे ही बैठे। और फिर वहाँ से परमिट आई, जिसको आजकल क्या कहते हो, वीज़ा या क्या वीजा कहते कहते हैं। हो, पासपोर्ट कहते हो। हम्म। तो आ गई, फिर अपन चले गए, सब बिरादरी के थे हम, 8-10 घरे। अच्छा। तो चले आए। तो आते ही पहले तो हम हैदराबाद रहे, 8 दिन वहाँ रहे। हैदराबाद में फिर रेल आती थी, एक रेल इधर जाती, एक उधर। अच्छा। तो वहाँ से रेल जब आई तो हम आए, तब हमारे जो रेल आ रही थी। हाँ। और जनवरी में एक बात हुई थी, कराची के अंदर रेल को जितने भी हिंदू थे उसको मार दिए थे, कराची में। हैदराबाद से कराची दूर है, पहले हैदराबाद है फिर कराची आती। और फिर यहाँ हैदराबाद के बाद नवाब शाह जब अपन जाते हैं ना, वहाँ भी लोगों को मारा, तो लोग डर रहे थे। तब वहाँ पाकिस्तान की पुलिस के, मिलिट्री के लोग, जी। मुझे याद है एक एक डिब्बे के पास एक एक पुलिस का मिलिट्री, वो बंदूक लेके खड़ा था, कोई हाथ नहीं लगाए, ताकि वो सुरक्षित खोखराबाद स्टेशन होती है, खोखरा पार, हाँ। वहाँ रोकती, तो फिर वहाँ से भारतीय की मिलिट्री थी, उसको संभाल के देती। इस बीच में हमको कहा, भाई अगर मरने हैं तो हमको तो दिए, कैंची होती ना, कैंची के वो बोल्ट करके एक एक हिस्सा, लड़कों को एक एक हिस्सा दिया, भाई मरना हो तो मर के मारना। अच्छा। और लड़कियों औरतों को दिया संख्या, वो जहर होता है, अगर ऐसी हालत तो खा लेना, ये हालत थी। तो मतलब क्या डर क्या था? डर था, वो मुसलमान आते मारते थे, मारते थे वो। किस जगह पे? खोखरा पार के बाद? ना खोखरा के पहले हैदराबाद जाते हैं नवाब शाह, इधर तो नवाब साहब होगा। ये देखो, ये कराची है, जी। चंडो आजम, दादू इधर है, खोखराबाद, लाड़काना यहाँ। लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, समझे, बाकी तो तैयार होके आए थे।
फिर आए साहब हम खोखराबाद उतारा, फिर मारवाड़ में उतार दिया। मारवाड़ में ट्रेन ने आपको हाँ। छोड़ा, मारवाड़ जंक्शन पे? हाँ, वहाँ कैंप पे थी। ठीक है। मारवाड़ से ही पूछते थे कहाँ कहाँ जाना है भाई, अजमेर जाना है, जोधपुर जाना है, जयपुर जाना है, बता दो। जी। उस वक्त टिकट देते और चले जाते। ठीक है। तो हम तो हमारे आए थे वो जमाई साहब, जी। मेरे पिताजी के बहनों ही आए थे वहाँ अच्छा, आपको परमिट लेने लेके आए उदयपुर थे? के लिए। हाँ, हम्म, लेने आए, हम करेंगे, पैसे वैसे नहीं लेते थे, जी। सब टिकट मुफ्त। टिकट्स मुफ्त थी उस हाँ। समय? यहाँ ये ट्रेन उस पुराना, समय, मतलब ट्रेन में जितने भी हाँ हाँ, आपकी तरह माइग्रेंट्स आ रहे थे वो सब सारे? सब सारी ट्रेन भरी हुई थी। तो वहाँ उनको उनका किराया नहीं लगा? खोखराबाद के बाद मारवाड़ से जो चलता है, जहाँ जाना होता हम्म। उसको वहीं भेजते, हम्म। उनको बिल्कुल मुफ्त थी। जी। ये चला मेरे ख्याल में 1 साल तक चलता रहा। फिर हम आए, फिर आपको बताई, उसमें पढ़ा होगा आपने थोड़ा। हाँ हाँ, बस। लेकिन आप बताओ, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं। फिर भाई हम आए यहाँ हम्म, फतेह में उतरे, सामने आप जाओगे तो लेफ्ट साइड में एक बरामदा है, वहाँ हम रहे करीबन 9 व्यक्ति, हम 2 भाई 2 बहनें और वो 4 4 8 12 जने थे। तो वहाँ रहे, मैं वक्त निकाला, बेटा क्या करो। उसमें 2 4 महीने तो हमारे हुए तो भाई हम वहाँ जाएंगे, हुआ नहीं। अच्छा। फिर वो जब ये हो गई बात हाँ, कि भाई लोगों की बात लगी, तो फिर वो नेता लोग भी आने लग गए। तब मतलब आपको ये कैसे पता चला कि अब वहाँ वापस जाने का कुछ भी नहीं है? नहीं, वहाँ से सभी आ गए थे ना छोड़ के। हर कोई आ गया? अच्छा, युद्ध चल रहा था कश्मीर की, हाँ 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 हाँ। युद्ध चल रहा था और इधर से पटेल तैयार था, अच्छा। सब रियासतों को मान रहे थे, इसी सब लोग आए। राजेंद्र प्रताप पटेल आए थे, और तीसरा और था बड़ा आदमी, मैं बोला, हाँ, राजगोपालाचारी, वो भी आए थे, जवाहरलाल नेहरू आए। अच्छा बेटा, वहाँ रहे हम 1 2 महीना, तो राशन खाए। लेकिन पिताजी पहली बार जब मैं गया था उनके साथ राशन लेने, तो पापा की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा पापा रो रहे हो? कि हाँ बेटा, कभी तो हमारे घर में बोरियां थी गेहूं की, अभी तुम हम मांग रहे हैं। मैंने कहा बाबा रखो ध्यान से। वैसा कि मैं जा रहा हूँ उधर बम्बई, मेरे ठेकेदार दोस्त वहाँ हैं, तो वहाँ गए, वहाँ भी वो व्यवस्था में रहा 1 साल, लेकिन 200 रुपये ही ले आए कि इतना बच्चा भाई सब खा गए। इस बीच में हमारे हाल बुरे हुए, लेकिन स्कूल मैंने नहीं छोड़ा, स्कूल में हमारी फीस नहीं लेते थे। अच्छा। मुझे याद है, नमी में मुझे 75 रुपये मिले थे, 2.5 रुपया। हाँ, और फीस माफ थी। 75 रुपए स्कॉलरशिप के मिले आपको? हाँ, और किताब फ्री, सब फ्री। परीक्षा दी 10वीं में मुझे पूरी केवल वो मिली, 30 रुपये मिले, वो फार्म वार्म भरे सब हो गए। पर 10वीं पास किया तो मैं एलिजिबल हो गया, कहीं भी जाओ एकदम नौकरी मिले। फिर पहली नौकरी मैंने की वहाँ सेंसस डिपार्टमेंट। सेंसस डिपार्टमेंट, सेंसस, जनगणना विभाग जो? हाँ, जनगणना। हाँ हाँ हाँ। उसमें वर्क चार्ज पड़ते, अब खाने के लाले पड़ रहे थे, क्या करो। हाँ तो 2 रुपये देते थे दिन को, जी। 10 से 4 बजे तक। फिर 6 से 4 तक, 6 से 10 तक 1 रुपया देते थे। हाँ, 2.5 रुपया देते थे दिन को, और 1 रुपया देते थे वो रात को 4 घंटे के। तो 3.5 रुपया मैं डेली कमाता, घर चलता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी मैंने, वो करता रहा। इधर से इंटर भी पास हो गई हमारी, इंटर पास होके फिर ये छोटी मोटी, एक बार हमारी नौकरी का ही सामने जाते थे, जैसे आप जाते हो ना वहाँ तहसील में, हाँ हाँ महकमा खास कहते हो जिसको, हाँ हाँ तो वहाँ ट्रेजरी, राइट साइड में ट्रेजरी ऑफिस है, हाँ वहाँ जाते थे हम। हाँ। वहाँ गया, अरे तुम तो नंदलाल हो, क्यों आए? मैंने कहा नौकरी चाहिए। क्या करोगे? हाँ, तो बैठ अभी, अच्छा वहीं बिठाते, वो चालू हो गई। अच्छा फिर सारा क्या हुआ, उसी दिन वो एक डिपार्टमेंट नया खुला अच्छा। कि जो बेकार हैं उनका एम्प्लॉयमेंट नंबर लगाओ। अब वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने के बाद निकाल दिया, तनख्वाह दी ऐसी बात, अच्छा। तनख्वाह मिली। फिर वो एक सिंधी थे नेता लोग,
उन्होंने कहा भाई देखो उदयपुर में कितने सिंधी हैं, उसकी जनगणना करो, डेली 1 रुपया देंगे। अच्छा। तो वो भी किया, 7-8 दिन दिया। फिर एक इरीगेशन में साहब बम्बारी नाम का था, उसने कहा डूंगरपुर जाओगे, मैंने कहा जाऊँगा। अब वहाँ उन्होंने डूंगरपुर में भेजा, पर ये पुलें वुलें नहीं थी। अच्छा। ये बरसात के समय में मैं गया था, अच्छा। तब खाट पर बिठाते थे, मटकों पर वो पार करते थे। वो इतना पेट जैसे सोम नदी है ना, तो वो पार करते उसको पार थे। करके जाना हाँ पड़ा। करता। तो वहाँ गए, वहाँ 80 रुपये देते थे। अच्छा, 80 रुपया महीना? हाँ, उस वक्त 80 रुपया बड़ी बात थी। हाँ। घर से मैंने 20-25 रुपये ले आया, वो ख़त्म हो गया, लेकिन 80 रुपया में लाई नहीं। मैंने कहा यार खाऊं क्या, वहाँ सिंधी 2-4 लगते, मैं उनके पास गया, यार उधार दो, कि हम पहचानते ही नहीं तुम कौन हो। और मैं सिंधी हूँ, कि सिंधी हो तो क्या हुआ, जानते थोड़ी। कई सिंधी आए ले गए, नहीं दिया उसने, मैं दुखी हो गया यार। फिर एक दिन क्या हुआ, वो नहीं अगले दिन ही वो बम्बानी आ गया वहाँ डूंगरपुर। मैंने कहा दादा पगार तो दिला कुछ, कि हाँ तुम्हें पगार नहीं है? मैंने कहा नहीं, कैसा मैं बंदोबस्त करके जाता हूँ। वहाँ गया तो वो भी गायब, मैंने कहा मर गए। फिर इंजीनियर बुलाए थे आनंद जी कि आपको ये ठेकेदार लोग पैसे नहीं देते। मैंने कहा वो क्यों दे, मैं मुझे पता नहीं रिश्वत क्या होती है। अच्छा। तो मैंने कहा वो क्यों देंगे? अरे भोले बाबा तू बैठ, अब ये MB है, मतलब मेजरमेंट बुक है, ये तुम बना के रख। कितने का? 10,000 का। 8 आने के हिसाब से तुम उनसे लेना, 50 रुपये देंगे, नहीं देंगे तो देना मत, मैं बैठा हूँ। और फिर तो पूछने बगैर ही पैसे दे के ले जाते थे। तो मेरा तो पेट भर गया। फिर तो हराम की आतिशी खाता था मैं। फिर भी आपको बुरा नहीं लगता था कि मैं जानता ही नहीं था वो क्या, मुझे तो खाना था ना। अब मैं क्या बुरा लगा, अभी बुरा लगता है। अब आपको ताजुब करो, विश्वास करेगा कोई नहीं, लेकिन ये सही सच बना, कोई अभी मैंने पाई नहीं की। फिर आपने कहाँ अध्यापक के रूप में कहाँ नौकरी करी? यहीं सलूबर में? नहीं नहीं, शुरू में मेरी पहले अपॉइंटमेंट दरियावाद हुआ, अच्छा। वहाँ 2.5 साल रहा मैं मस्ती से। फिर वहाँ से STC में भेजा, अच्छा। उदयपुर रहा, STC उदयपुर में की। फिर मुझे सलूबर भेजा 57 में, अच्छा। 57 में सलूबर भेजा। 57 से फिर आपने सलूबर हाँ, नौकरी करी। फिर हटाया ना यहाँ। फिर यहाँ से फिर मुझे देवपुरा भेजा, अच्छा। देवपुरा रास्ते में पलोद्रा से आ गया। देवपुरा से फिर मेरा प्रमोशन हुआ सेमारी, अच्छा। तो मैं लड़ पड़ा डिप्टी डायरेक्टर से। अच्छा। मैंने कहा मेरा क्यों किया? कि तुमने पद भेजा था लाभ का। मैंने कहा कौन सा पद? कि तुमने भेजा SDI बनोगे, SDI बनाओ, मैं तैयार हूँ। तुमने फिर हेडमास्टर भेजा, उसके पैसे मुझे कुकड़ा भेजा था, कुकड़ा। अच्छा। कुकड़ा जानते हो, भीम तहसील में। हाँ 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 तो मैंने वो छोड़ के आया, फिर मैं यहाँ कहाँ से हमारी जाऊँगा। फिर मैं कैंसिल कर दिया, फिर सलूबर हूँ, फिर आप सलूबर। तब से अभी तक हूँ। अच्छा दादा, एक अभी अपन बात कर रहे थे, जैसे आप शिकारपुर के हो, है ना, हम कहीं और के हैं, तो सिंध में अलग अलग, जैसे यहाँ पे मेवाड़ मारवाड़ अलग अलग रीजनल नेम्स हैं, तो वो आप थोड़े नाम बताओ क्या क्या थे और उसमें कौन कौन से सिंध के हिस्से आते थे? ऐसा ही मैं बताऊँगा आपको। ये जैकबाद देख रही हो, हाँ जी हाँ जी। ये जैकबाद सिंध का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। समझे, ऊँचो 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 कहते हैं ऊपर। वो एक जेकब नाम का अंग्रेज था, तो हर साल एक जलसा करता था, फंक्शन करता, घोड़े भी की, घोड़ा दौड़ाना, रेस नहीं होती है बम्बई वगैरह में। इसको कोई नहीं, सरकार के अधीन था, और बाकी जितने थे सब संत थी और सरकार के द्वारा ही चलते थे। अच्छा। हमारे गांव में एक केस बता रहा हूँ आपको। हाँ जी। मड़ी थी, मड़ी मस्जिद में थी। मस्जिद में मेरी दादी माँ दीपक जलाती थी, और मेरी माँ फिर उधर एक मंदिर था राजा पीर का, उसका दीपक जला के थी शाम को, डेली उसका था। तो वहाँ क्या हुआ, मड़ी थी, मड़ी में हर साल रामलीला करते थे, गांव में होता है अच्छा। रामलीला है ना। तो हम देखने, मतलब मस्जिद थी? नहीं बेटा, मड़ी में जिसमें शंकर की भी मूर्ति होती है, अच्छा। माता जी की भी होती है, हनुमान जी की, जैसा एक हाँ, था, हाँ। अलग अलग देशों की होती हैं।
बाकी जैसे टिकाणे में केवल गुरु नानक के होते हैं, हाँ। मंदिर कृष्ण गाँव तो कृष्ण ही की होते हैं, ऐसा होता है। उस मढ़ी में सभी देवता थे हिंदू के। हाँ। तो वहाँ क्या है कि एक पोस्ट मास्टर था संधि, अच्छा। और एक औरत थी कोई विधवा। अच्छा। वो आके मिलते थे केवल वहाँ, हाँ। बुरा काम नहीं करते, केवल मिलते थे। अच्छा। तो जो मढ़ी का महंत था उसने उसको कहा भाई ये ठीक नहीं है, रोज़ आओ, कभी कभी आओ तो आओ, कोई बात नहीं, दर्शन करके जाओ, बाकी घंटों बैठ जाते हो, इसमें बदनामी हो रही है गांव के अंदर। अब कोई बुरा तो नहीं कहा। तो अगले दिन उसको चाकू से मार दिया। किसने? उसे जिसको कहा उसने, जो अर्थ के साथ जो आता था। पोस्ट मास्टर था उसने महंत को मार दिया। हाँ, अच्छा। महंत को मार दिया। आप ताजुब करो, उसको मार करके पुलिस में गया और 1 महीने के अंदर फांसी भी दी, कोई वक्त नहीं निकला। वो केस मैंने देखा पुलिस वाले का। बाकी कोई पुलिस का आदमी कुछ भी नहीं जाते, वहीं मुखी तय करता था और मुसलमानों का वो करता था खान बहादुर। खान बहादुर। तो वो अब क्या बताऊँ, ये सब सरकार से चलते। इधर ये खैरपुर रियासत है, खैरपुर एक यहाँ है, ये रखा है। ये रियासत है, जैसे अपने यहाँ रियासत है ना अपनी, वैसे खैरपुर थी। वैसे ही है थी। तो ये अंग्रेज़ों के अधीन नहीं थी, अंग्रेज का वो रेजिडेंस रहता था। रेजिडेंट यहाँ रहता हाँ। था। अच्छा। तो ये हमने देख रहे थे। इसके पास एक लड़कन है, उसमें वो ये लड़का। मोहन कुलदड़ो। हाँ, ये यहाँ मोहनजोदड़ो यहाँ पे है। यहाँ है आपने डोकरी। देखा वहाँ पे? हाँ देख के आए जाके? हाँ हाँ, डोकरी स्टेशन है, डोकरी। डोकरी। उधर पे 2-3 किलोमीटर पैदल है, अच्छा। वहाँ गए थे हम। तो आप कैसे स्कूल के साथ गए थे क्या? हाँ, स्कूल के साथ। तो स्कूल के बच्चे? अकेला कहाँ जाए। अच्छा। क्या देखा आपने, बताओ मोहन? वहाँ भी याद है मुझे, जो तस्वीरें देख रहे हो ना, वही कुंड भरे हुए थे, अच्छा। ईंटों के थे, बड़ी छोटी छोटी दीवारें भी देखी हमने अच्छा। जो बनी हुई थी। हाँ। वो जो कहते हैं ना ऐसे नहाने के थे, वो भी थी। अच्छा, जो उसने खुदाई की हाँ। वो टांगवारी वो है, मेरी एक है ना इधर भी, अच्छा। आपने कल नहीं देखी उधर ने की, अच्छा। मिली है जो, ऐसी वो वो मूर्तियाँ आपने थी। वहाँ देखी? हाँ, अच्छा। देखी हमने। बढ़िया। तो देखिए आए तब। अब मैं कितने तो साल आपको का आपका था? स्कूल लेके गया? 12 साल स्कूल। स्कूल वाले लेके गए? अब कितना 1.5 रुपया लगा था केवल अच्छा। आने जाने रहने करने का, हम्म। उदयपुर से। और उदयपुर क्या, सुल्तानकोट से। सुल्तानकोट से। हाँ।